अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फॉरेक्स पेयर्स के लेवल्स और ट्रेंड के साथ हाजिर हूँ। ये है जी यूरो यूएसडी का चार्ट। यूरो इस वक्त 745 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो ग्रेजुअली यूरो यूएसडी जो है वो अपसाइड पर ही ड्रिफ्ट कर रहा है। तो आज अगर हम देखें कि जो सपोर्ट एरियाज है, कल का 710 का जो एरिया मैंने आपको दिया था वो आज के लिहाज से भी इंटैक्ट है। ये इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है जी, ये वाला इस एरियाज को जो है वो यूरो होल्ड रखता है। तो यूरो आपका ग्रेजुअली जो है वो अपसाइड पर ड्रिफ्ट कर सकता है। फर्स्ट टारगेट ये जो वीक लगी हुई है 760 के आसपास की ये रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट आपका 780 के अराउंड रह सकता है। यानी आज का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 780 का है, सपोर्ट जो है वो सेम है 710 का, और ट्रेंड जो है वो हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तो इसमें हमारा जो टिल्ट है यानी बायस है वो अपसाइड की रहेगी। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 714 के आसपास चल रहा है। कल 740 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, जिसको पिन पॉइंट टच करने के बाद ये रिट्रीट होता हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें भी हमारा आज का जो व्यू है वो फिलहाल अपसाइड का ही है। यानी इमीडिएट सपोर्ट तो 2700 के आसपास की है, लेकिन ये जो एरिया हैं यानी 2685 से 2670 तक का जो जोन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जोन, ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है। ये होल्ड रहता है तो ये भी अपसाइड पर जो है वो ड्रिफ्ट कर सकता है। कहाँ तक? सबसे पहले 740, और फिर ये जो एक लेवल आपको नज़र आ रहा है 760-65 के आसपास, यहाँ तक ये आपको हाइज जो है वो दिखा सकता है। अगर याद रहे कि आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ये लेवल उससे पहले तक वैलिड रहेंगे, उससे बाद वैलिड नहीं रहेंगे। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारी रेजिस्टेंस आज इसमें रहेगी 2760 की। सपोर्ट तकरीबन सेम ही है, 2670 की जगह 2675 कर लें। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, यानी इसमें भी हमारा जो टिल्ट है वो अपसाइड का ही है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यह है यूजे का चार्ट। 158.25 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर हम देखें तो फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड है, और थर्ड अटैम्प्ट भी आप किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन इस के लिए यानी थोड़ा सा ये हो सकता है कि ये आपको 10-20 पिप का एक स्पाइक अपसाइड पर दे इन हाई से, और फिर थोड़ा सा ईज होता हमें नज़र आए। तो 158.7 के आसपास इस टाइम जो है प्राइसेस चल रही हैं। तो रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा चेंज है। 158.40 का रेजिस्टेंस है, 157.50 का जो सपोर्ट है, 50-60 का जो एरिया ये इसका सपोर्ट एरिया है। ट्रेंड इसका फ्लैट है, ठीक है जी, पॉजिटिव नहीं है। ये इस हाइज को निकाले एक दफ़ा, इनके ऊपर क्लोजिंग दे, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी ऑड की तरफ। ये है जी ऑड यूएसडी। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके पास भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, 6660 से 6650 का जो एरिया है। इसको अगर ये होल्ड रखता है तो ये भी ग्रेजुअली ड्रिफ्ट करके अपने इन हाइज को दोबारा से जाके टेस्ट कर सकता है। इसलिए इसमें भी हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है जब तक इसमें हमारी जो सपोर्ट इंटैक्ट है। तो जो प्रीवियस हाई मैंने आपको दिखाए हैं ये वहाँ जाकर इसको टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट है 6650-60 के एरिया, ठीक है। सपोर्ट मैंने रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट लिख दिया, माजरत। रेजिस्टेंस है हमारा 6705 का, ये वाला एरिया, ठीक है जी। सपोर्ट है हमारा ऑड में 66-50-60 का एरिया है, ठीक है। ये होल्ड रहता है तो ये रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट कर सकता है। ट्रेंड इसका भी इंटरडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।